इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान कौन है जिन्होंने 55 से जायद उलूम पर महारत रखी और 1000 से जायद किताबें लिखी। अरे समझे, 1000 से जायद। उनकी एक किताब मारिकतुल आरा किताब, जिस किताब को आप हर जलसे में सुनते हैं, उस किताब का नाम हदाइक़ बख्शिश है, जिसमें इमाम मोहम्मद रजा खान ने नात लिखी है। इमाम मोहम्मद रजा खान ने नात लिखी है। शोरा इकराम उसी नात को आपके सामने आकर पढ़ते हैं, गोया कि उस एक किताब को आप सुनते हैं। कितना मजा मिलता है। अरे बोलिए ना, जब शायर पढ़ता वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आपको अच्छा लिखता है, लगता है। जब शायर पढ़ता कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, आपको अच्छा लगता है। जब शायर पढ़ता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आपको अच्छा लगता है। अरे बोलिए ना, अच्छा लगता है ना। इस तरीके से सब कलाम। और जिस वक्त महफिल खत्म होती है खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, आपको अच्छा लगता है। अरे बोलिए। जिस वक्त शायर के साथ आप भी मिलकर पढ़ते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे बोलिए ना भाई, अच्छा लगता है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे अच्छा लगता है। एक किताब सुनाता है शायर, अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है कि आप फरमाइश भी करते हैं, जरा सबसे औला वाला पढ़ दीजिए ना। अरे बोलिए ना, जरा सुबह तैबा वाली नात पढ़ दीजिए ना। अरे बोलते हैं ना, जरा लम याते नजीरो कफी नजरी मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, वो पढ़ दीजिए ना। अरे अच्छा लगता है ना। जब एक किताब इमाम अहमद रजा की इतनी अच्छी लगती है तो इमाम अहमद रजा ने 1000 से जायद किताबें लिखी है। अरे बोलिए, प्यार से बोलिए। जब एक किताब इतनी अच्छी लगती है तो बाकी 999 किताब कितनी अच्छी लगेंगी आपको, कितनी अच्छी लगेंगी। इसलिए 999 किताबें कमोबेश सुनाने का मौका देना चाहिए कि उन किताबों में भी क्या लिखा है। इमाम अहमद रजा ने जो कुछ लिखा है, याद रखिए, इमाम अहमद रजा के कलम का 200 साल के बीच में आज तक किसी ने मुकाबला नहीं किया, बल्कि डंके के चोट पर सखावत हुसैन बरकाती इस बात का ऐलान आज करता है, अगर कोई माई का लाल है तो इमाम अहमद रजा की उस किताब का कोई जवाब 200 साल के अंदर दे दे तो मैं उसकी गुलामी लिख लूंगा, मगर कोई दे नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे के पूरे बांग्लादेश में जहां पे उर्दू और बांग्ला जबान बोली जाती है, जहां पे हिंदी जबान बोली जाती है, वहां पे अगर कोई दारुल इफ्ता आपको नजर आए, जिस दारुल इफ्ता में तलाक के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में माँ बहन के रिश्ते के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में इमाम मुअज्जिन की इमामत और अजान देने के तरीके के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में बंटवार जमीन जायदाद के बंटवारे के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में दूध पिलाने के हवाले से फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में शराब पी करके तलाक देने के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में बेवजू नमाज पढ़ा देने वाले के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में शौहर का बीवी के पिस्तान पर मुंह लगा के दूध पी लेने के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में बगैर निकाह किए लड़की के साथ सोहबत कर देने के बारे में फतवा लिखा जाता हो,
जिस दारुल इफ्ता में परवरदिगारे आलम की जात को अगर कोई टच करना चाहे उसके बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में रसूलुल्लाह को अपने बड़ा भाई की तरह समझने वाले के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में गौसे आजम की गौसियत को चैलेंज करने वाले के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में माइक पर नमाज पढ़ाने वाले के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में मोबाइल को हाथ में लेकर के गाना सुनने और गंदी पिक्चर देखने वाले के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में सास का बहू के बारे में उल्टा सीधा बकने के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में शादी के बाद लड़के का बीवी को लेके अलग हो जाना और माँ बाप को छोड़ देने के बारे में फतवा लिखा जाता हो, जिस दारुल इफ्ता में कमा करके अपने बाल बच्चों को खिलाना और माँ बाप को पैसा न देने के बारे में फतवा लिखा जाता हो, उस दारुल इफ्ता को तलाश करो। कोई भी दारुल इफ्ता ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां का मुफ्ती कलम उठा के फतवा तो लिखता हो, लेकिन फतवा लिखने से पहले किताब का मुताला करता हो, और किताब के मुताले में जहां बहुत सारी किताबें आती हो वहीं पे इमाम अहमद रजा की सबसे ज्यादा मारिकतुल आरा नायाब किताब फतावा रज़विया की मदद न लेता हो। वो फतावा रज़विया है जो दुनिया के हर मसले का हल और जवाब बनती हुई नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान फतावा रज़विया। आज ये बात इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप तो मेरे अपने हैं। अरे प्यार से बोलो ना भाई, आज तो मेरे, आप तो मेरे, अरे बोलो ना भाई, अपने हैं। मैंने कैसे जाना कि आप अपने हैं? बोल दीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कैसे जाना मेरे, आप मेरे अपने? आहा सुभान अल्लाह, ये सही जवाब दिया इन्होंने, सही जवाब दिया। जलसे का नाम रखा इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, और जब जलसे में वक्ता बुलाने की बात हुई तो आपने वक्ता बुलाने से पहले फैसला लिया जो रजा वाला उसी को बुलाओ। अरे बोलिए। तो पता चला कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इमाम अहमद रजा से चिढ़ भी रखते हैं। और मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाबियों की बात नहीं कर रहा हूँ, देवबंदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कादियानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन्नियों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इमाम अहमद रजा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, अंगूठा भी चूमते हैं, या नबी सलाम अलैह भी पढ़ते हैं, मगर इमाम अहमद रजा खान की जात से उनको चिढ़ है। इमाम अहमद रजा खान की जात को मानने को तो तैयार है, मगर उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप तो मेरे अपने हैं, लेकिन आपके बीच में रह करके मैं उन सुन्नियों को मुखातब करूंगा कि तुम सुन्नी तो हो, चादर चढ़ाते हो, मजार पे जाकर फातिहा करते हो, सामने शिरनी रखकर जलसा करके आखिर में नबी पर सलाम तो पढ़ते हो, अजान में नबी का नाम सुनकर अंगूठा तो चूमते हो, लेकिन इमाम अहमद रजा से तुमको अगर चिढ़ है तो तुम्हारे मदरसे में भी दारुल इफ्ता है, तो दारुल इफ्ता से इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया को निकाल दो, फिर कहो कि इमाम अहमद रजा की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं मान लूंगा। मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई दारुल इफ्ता ऐसा नहीं जहां पे फतावा रज़विया को रख के मुफ्ती फतवा न लिखता हो। इसलिए याद रखो, शायर ने आकर के आपके सामने इमाम अहमद रजा का कलाम सुनाया। एक शायर नहीं, दुनिया का हर शायर, हिंदुस्तान का हर शायर आला हजरत का कलाम सुनाता है, आला हजरत की लिखी हुई नात सुनाता है। उस लिखी हुई नात को सुन सुन करके कुछ जाहिल सुन्नी कहते हैं इमाम अहमद रजा तो एक शायर का नाम है, इमाम अहमद रजा तो बस नात लिखने वाले का नाम है, इमाम अहमद रजा तो बस नबी की तारीफ करने वाले का नाम है। पकड़ो उसके गरीबान को और कहो नादान, अबे शायर तो मेरी गली में भी घूमता है, शायर तो मेरे बाजार में भी घूमता है, शायर तो मेरे गांव में भी घूमता है, शायर तो मेरे
साथ भी रहता है। इमाम अहमद रजा को सिर्फ शायर मत समझना, अरे शायर तो थे ही, इतने बड़े शायर, इतने बड़े शायर कि जैसी शायरी उन्होंने रसूल की शान में कर दिया है, 200 साल के अंदर किसी ने भी उर्दू जबान में ऐसी शायरी नहीं की। वो तो है, लेकिन इमाम अहमद रजा को किस हैसियत से देखना चाहते हो? अगर मुफ्ती की हैसियत से देखना चाहते हो तो अपने जमाने में सबसे बड़े मुफ्ती है। अगर मौलाना की हैसियत से देखना चाहते हो तो 200 बरस में सबसे बड़े मौलाना है। अगर उनको पीर की हैसियत से देखना चाहते हो तो 200 बरस में सबसे बड़े पीर है। अगर उनको कारी की हैसियत से देखना चाहते हो तो 200 बरस में सबसे बड़े कारी है। अगर उनको मुफस्सिर की हैसियत से देखना चाहते हो तो 200 बरस में सबसे बड़े मुफस्सिर है। अगर उनको मुहद्दिस की हैसियत से देखना चाहते हो तो 200 बरस में सबसे बड़े मुहद्दिस है। परवरदिगार आलम ने मुस्तफा जाने रहमत का मोजेज़ा बना करके, गौसो ख्वाजा की करामत बना करके इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। वो आए तो हम सुन्नियों की जरूरत बन गए। उनके ईमान को खुदा ने हमारे सीने में उतार दिया था। यही वजह है हम सोते भी हैं इमाम अहमद रजा का नाम लेके, बैठते भी हैं तो इमाम अहमद रजा का नाम। सुभान अल्लाह, क्या गुफ्तगू। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया। बहुत उम्दा गुफ्तगू। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब पहचान बनने इमाम अहमद रजा कौन है, इसलिए इस जलसे का नाम जो रखा है। अब आने वाले साल में जब जलसा करना तो नाम को खत्म मत करना, नाम को खत्म मत करना, नाम को खत्म मत करना, इसलिए कि आपने एक आशिक रसूल के नाम पर जलसा किया है। आपने एक नबी के अच्छे चाहने वाले के नाम पर जलसा किया है। आपने उसके नाम पर जलसा किया है जो आपकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, जो इन मर्दों की भी जरूरत है, इन औरतों की जरूरत है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सूना जंगल, सूना जंगल, सूना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये शेर लिख करके इमाम मोहम्मद रजा ने सुन्नियों को झिंझोड़ा था और कहा था ख्वाबे गफलत में हो, कंबल ओढ़े हुए हो, चादर ओढ़े हुए हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। देखो जिस तरह घटा टोप अंधेरा छा जाता है, बादल आके छा जाता है, बरस जाता, भीग जाते हैं लोग। आज देवबंदियत, वहाबियत, कादियानियत, नेचरियत, तमाम गैर मुकल्लिदियत, तमाम बातिल फिरके सुन्नियत को दबोचने के लिए खड़े हैं। इसलिए सुन्नियों ख्वाबे गफलत से उठ जाओ, बेदार हो जाओ, आंख खोल लो। देखो तुम्हारा घर रह जाएगा कहीं ईमान न बच्चा चला जाए, तुम्हारी जायदाद रह जाएगी कहीं ईमान न चला जाए, तुम्हारा कारोबार रह जाएगा ईमान कहीं न चला जाए, तुम्हारी दुकान रह जाएगी कहीं ईमान न चला जाए। और दुकान से बड़ी कीमती चीज ईमान है, कारोबार से ज्यादा कीमती चीज ईमान है, हद तो यह कि अपनी जान से भी ज्यादा कीमती चीज ईमान है। तो इमाम मोहम्मद रजा के नाम पर इसलिए जलसा किया। एक जवाब अगर कोई पूछे तो बता देना कि इमाम अहमद रजा खान ने हमें झिंझोड़ कर, हमें नींद से बेदार करके हमारे ईमान की हिफाजत किया है। झूम के बोलिए, मचल के बोलिए, यूं की हिफाजत किया है। और जिसका ईमान महफूज हो गया है वही अल्लाह और उसके रसूल का चहीता बन गया है। यूं तो मरने वाले अंग्रेज भी मरते हैं, यूं तो मरने वाले यहूदी भी मरते हैं, यूं तो मरने वाले ईसाई भी मरते हैं, यूं तो मरने वाले हर फिरके के लोग मरते हैं, लेकिन इधर मरते देर नहीं, उधर दोजख का दरवाजा उनके लिए खोलते देर नहीं। लेकिन जब सुन्नी मरता है तो सुन्नी के मरने की शान ही अलग होती है। जिस वक्त सुन्नी जमीन पर चलता है, नबी का आशिक जमीन पर चलता है, नबी का दीवाना जमीन पर चलता है, नबी को नबी समझने वाला, बड़ा भाई नहीं समझने वाला, रसूल को रसूल समझने वाला, बड़ा भाई नहीं समझने वाला, आप जैसे सुन्नी, हम जैसे सुन्नी जब जमीन पे चलते हैं उस वक्त आसमान रोता है और रो के जमीन से कहता है, जमीन
कुछ देर के लिए मुझको भी दे देना। ये सुन्नी तेरे सीने पे कदम रख के चल रहा है, कुछ देर के लिए मुझको दे दे, मुझको दे दे, मुझको दे दे। तो जमीन मुस्कुरा के आसमान से कहती है, ऐ आसमान ये मेरी किस्मत का हिस्सा है, मेरे पास रहने दे, ये मेरी किस्मत का हिस्सा मेरे पास रहने दे। आसमान इंतजार करता, आसमान इंतजार करता। और जिस दिन सुन्नी की मौत होती है और आसमान की तरफ फरिश्ते सुन्नी की रूह को लेकर के जाते हैं, अब वो आसमान मुस्कुराता है, मुस्कुरा के जमीन से कहता है, मैं तुझसे मांग रहा था ना, तूने दिया नहीं, मांग रहा था दिया नहीं, अब देख वो सुन्नी मेरे पास आ गया है, देख मेरे पास आ गया है। इसी को आला हजरत ने लिखा था कि फर्श पे धूमें मचे, अर्श पे धूमें मचे कि वो मोमिने साले मिला, और फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। अर्श पे धूमें मचे कि वो मोमिने साले मिला, और फर्श से मातम उठे कि वो तैयबो ताहिर गया। किसके बारे में कहा? उसके बारे में कि जो सुन्नी चलते फिरते ये कहता था रसूलुल्लाह के बारे में कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान हैं, जिन्होंने हमें और आपको सबक दिया है कि ईमान की हिफाजत करो। और इमाम अहमद रजा खान की ज़िंदगी के हवाले से एक आखिरी बात कह करके अपनी तकरीर में समेटूं। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कमेटी के लोग एक दो आदमी जाइए, हजरत को लाने की तैयारी कीजिए, 3 बज चुके हैं। अच्छा चलिए सुन लीजिए, वो लेकर के आ रहे होंगे। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लीजिए, मैं प्यार से आपसे कहता हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना। सरकार आला हज़रत करीब से आपने देखा, झूम के बोलिए, करीब से आपने देखा इमाम मोहम्मद रजा खान, जहां बहुत बड़े आलिम थे, जहां बहुत बड़े मुफ्ती थे, जहां बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जहां बहुत बड़े मुफस्सिर थे, वहीं बहुत बड़े वली कामिल थे। झूम के बोलिए ना। वहीं पे बहुत बड़े वली कामिल थे। और एक वली की पहचान क्या होती है? एक वली की पहचान ये होती है कि वो खिलाफ शरा कोई काम नहीं करता, शरीयत के खिलाफ कोई काम वो नहीं करता। ये एक वली की पहचान है। अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम कर दे और फिर वो दावा करे कि मैं पीर हूं, मैं वली हूं, तो न वो पीर हो सकता न वली हो सकता है। जिसका कदम शरीयत मुताहिरा के दायरे में रहे वही वली भी है, वही पीर भी है। ज़हन करीब कीजिए। और जो वली और जो पीर होता है, जो वली होता है अल्लाह का दोस्त होता है, जो वली होता है अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह ताला उसकी बातों को कबूल फरमाता है।